Hello बच्चों, let's see this question. Which one of the following is the common tangent to the ellipse x square by a square plus b square plus y square by b square equal to 1 and x square by a square plus y square by a square plus b square equal to 1? Option A, ay equal to bx plus under root of a to the power 4 minus a square b square plus b to the power 4. Option B, by equal to ax minus under root of a to the power 4 plus a square b square plus b to the power 4. Option C, ay equal to bx minus under root of a to the power 4 plus a square b square plus b to the power 4. और ऑप्शन डी, by equal to ax plus under root of a to the power 4 minus a square b square plus b to the power 4. तो बच्चों यहाँ पर हमें दो एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और उनके रिगार्डिंग हमें उनकी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिप्स है उसके लिए मुझे इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ एलिप्स की इक्वेशन मेरे पास है तो मैं इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं। तो मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर की जगह क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इस एलिप्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली जो दूसरे एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है मैं उसके रिगार्डिंग भी टेंजेंट की इक्वेशन राइट डाउन कर लेता हूं। नाउ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस एलिप्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ही है, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर की जगह क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें इन दोनों एलिप्स के लिए कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, 1 और 2 को आपस में कंपेयर कर लेता हूं। तो यहां पर y के कोफिशिएंट तो दोनों साइड सेम है और x के कोफिशिएंट भी दोनों साइड सेम है, केवल कांस्टेंट टर्म है जो कि दोनों साइड अलग अलग है, तो हम इन दोनों को भी इक्वल कर लेते हैं तो हमें कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। फॉर कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों के जो कांस्टेंट टर्म है उनको इक्वल कर लेते हैं। तो हमारा रूट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ दोनों साइड से बी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखना बच्चों ए स्क्वायर एम स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर एम स्क्वायर बनेगा, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एलएचएस वाली साइड तो बचेगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर और आरएचएस वाली साइड में क्या बचेगा, केवल ए स्क्वायर। तो इससे मेरी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू मेरी आ जाएगी प्लस माइनस ए बाई बी। अगर मेरी एम की वैल्यू प्लस माइनस ए बाई बी आ गई तो मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ टेंजेंट की, देन इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज, ये हो जाएगी बच्चों y इक्वल टू एम एक्स यानी प्लस माइनस ए बाई बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ये तो मेरा एम स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल था, प्लस बी स्क्वायर। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो ये क्या आ जाएगी, डी वाई इक्वल टू ए एक्स, यहाँ पर एक्स भी था,
बी वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, या इसे ए स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा ए फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर। अब हमारे ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं हम। तो हमारा बी वाई है इक्वल में बी वाई इक्वल टू ए एक्स, प्लस माइनस दोनों साइन है एक एक बार, और ब्रैकेट में हमारा आ रहा है ए फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर, माइनस वाला साइन नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।